सुबह उठती है, पूरे दिन व्लॉग बनाती है, जब जब टाइम मिलता है उसमें एडिटिंग करती है, फिर उनसे 4 पैसे वो सेविंग कर रहे हैं और जो सेविंग करते हैं वो बेचारों की बीमारियों में लग जाते हैं। पिता महादेवा, गणेश जय गणेश। लहंगा देने आओगे? 4 दिन से मुझे बोल रहे हैं मैं लहंगा है मेरे पास, आप तुम लो शूट करो। देता ही नहीं है। बात करता बड़ी 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 बात। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू शिवांश शर्मा's ब्लॉग। इसी से आप उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज तो मैंने धीरे बोला है ना, बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे हैं आप इतनी तेज़ क्यों बोलते हो, इतनी किस चीज़ की जल्दी में रहते हो, स्टार्टिंग में इतनी तेज़ बोलते हो। आज मैंने बहुत धीरे बोला है। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड हैप्पी नवरात्रे। माता रानी आप सबकी सारी विशेष पूरी करे, मेरी भी करे, साथ के साथ आपकी भी करे। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, अब मैं गर्म पानी पी रहा हूँ। गर्म पानी आज कुछ ज़्यादा गर्म है, इतना गर्म मैं पीता नहीं हूँ। इतना गर्म इसलिए क्योंकि मेरे गले में पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी ऐसे खाने में यहाँ पर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे घर के जस्ट सामने स्कूल है और इधर ग्राउंड है और उधर चर्च है और चर्च के जस्ट बगल में मंदिर है जहाँ पे मैं डेली जाता हूँ। बच्चे आ रहे हैं स्कूल, कितने क्यूट लग रहे हैं लुक। पूजा के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं भूल गया कल शाम लाना, वो है फूल, माला एंड आम के पत्ते। तो अभी मैं नीचे उतरा हूँ, वो लेके आता हूँ स्कूटी से अपनी। मेरी स्कूटी और घर के सामने ही मिल जाता है, वैसे स्कूटी की भी ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैं स्कूटी से जाऊँगा। अपने उधर तो आम के पत्ते कहीं भी मिल जाते हैं, यहाँ पे तो आम के पत्ते भी पैसों से खरीद के ले जाने पड़ते हैं। मतलब हर चीज़ पैसे से मिलती है यहाँ पे। वहाँ पे ऐसे ही ले लो, कुछ भी ले लो, किसी के यहाँ से भी, किसी के पेड़ से भी उखाड़ लो। सो गाइस, इसी के साथ मैं नहा लिया हूँ और मैंने पहना है अपना ये वाला कुर्ता। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? देख लो, जितना भी दिख रहा है उससे देख लो, ऐसा ही सही है। ये कुर्ता मुझे गिफ्ट मिला हुआ है, ये कुर्ता मुझे गिफ्ट दिया सरिता दीदी ने। वो अभी हरिद्वार गए थे, हरिद्वार ही गए थे ना दीदी? कहाँ गए थे? जहाँ भी गए थे लिख दो कमेंट में। कहीं तो गए थे वो घूमने और वहाँ से वो मेरे लिए कुर्ता ले गए थे। तो मैंने सोचा आज से अच्छा दिन कौन सा हो सकता है, सो मैंने ही पहन लिया। अभी चलते हैं और पूजा करते हैं, माता रानी की चौकी बैठाते हैं, जल्दी जल्दी से सब कुछ करते हैं और मैं मिलूंगा आपको पूजा करने के बाद। सो अभी हमने अपनी माता रानी ले ली हैं और अब हम उनको स्थापित करने चले। और इधर हमने अपना कलश स्थापित कर दिया है और अब हम कलश में लगाएंगे अपने आम के पत्ते। आम के पत्ते, सॉरी गाइस, लाइट गिर गई मेरी, मैंने बड़ी एडजस्ट करके रखी है। तो इधर हमने हल्दी ले ली है और नवरात्रे में अपने गेट पे हल्दी से सफिया बनाना चाहिए और अपनी चौखट पे पूरी हल्दी लगानी चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी आती है, मतलब कि माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए हल्दी लगानी चाहिए। तो इधर मैंने पूरा फूल बना लिया है। अब हम पहले सबसे पहले ये जो हमारे पान के पत्ते हैं ना, इन पे लगाएंगे हल्दी। 1 2, तू बार बार क्यों कर रही है भाई, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और साथ ही साथ हम कुमकुम का भी लगाएंगे, ऐसे हर पत्ते पे लगाएंगे। अब हम करेंगे अपने नारियल की पूजा पहले। और ये रही हमारी नारियल की चुन्नी।
अब हमने हल्दी ले ली और हल्दी को हम चॉकलेट पे लगाएंगे। हल्दी से हमें अपने गेट पे भी सतिये बनाने चाहिए, तो चलिए भाई बनाते हैं। बना दिया, आप लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा वो लाइक आइए। चलो भाई अब आगे की पूजा शुरू करते हैं फटाक से। चलिए, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे तो अपनी डेली यूज़ की पूजा करी हमने। उसके बाद हमने इधर माता रानी बिठाई हैं। आज आप सब आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी का, सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगी माता रानी। सो माता रानी को हमने नीम और तुलसी की माला चढ़ाई है। इधर मैंने कहते भोग लगाया है और बतासे मैं लाने भूल गया था, इसलिए मैंने चीनी से लगा दिया। बतासे भूल गया था तो कोई नहीं, आज ले आऊँगा। कहते हैं ये तो पूरे 9 दिन करनी है तो आज ले आऊँगा बतासे। अभी चीनी से कर लिया। उधर मैंने फल चढ़ा दिए माता रानी के। और जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। चलिए भाई अब मैं चलता हूँ मंदिर, उसके बाद आता हूँ। पूजा देखो हर किसी को परफेक्ट तरीके से नहीं आती है, मेरे को जैसे आती है मैंने वैसे कर दी। माता रानी को पता है कि मैं उनका नादान बच्चा हूँ। कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ कोई जज मत करना, कुछ मत करना। वैसे मैं बहुत हद तक पूजा जानता हूँ पुजारी हूँ मैं, मानता हूँ मैं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ कोई बोले अभी कमेंट में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इसलिए जय माता की। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि मैं मंदिर के लिए निकलूं और बारिश ना पड़ रही हो। ये बारिश ने कुछ अलग ही अपना टाइम फिक्स कर रखा है सुबह का। सुबह को अपने आप कहाँ से आ जाती है जब मुझे समझ नहीं आता। मंदिर के टाइम पे आती है और जैसे ही मंदिर से घर आऊँगा तुरंत बारिश चली जाएगी। अलग ही है इसका अलग ही वो है, मेरे से कॉम्पिटिशन है इसका। Few moments later. तो भाई बारिश तो बंद हुई, लेकिन जब मैं मंदिर से आ गया तब। और इधर मैंने बना लिया अपना बनाना शेक। आए राम। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से अपने बादाम। किशमिश तो थोड़ी ही बची है, लेकर आनी पड़ेगी किशमिश। और उसके बाद कितने लोगों ने फास्ट रखा है सब कमेंट करके बताओ। मैंने कल वाले व्लॉग पे कमेंट देखी, कुछ लोगों ने कमेंट कर रखी है भाई पूजा करते वक्त सर पे कपड़ा रखते हैं, वीडियो बनाने के चक्कर में कपड़ा रखना भूल गए क्या, और डालेंगे हम इसमें काजू। ऐसा कुछ नहीं है मैं वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ भूलता हूँ, नो नॉट एट ऑल। लेकिन हाँ मैं पूजा करते वक्त कपड़ा नहीं रखता हूँ सर पे, लेकिन अब मैं रखूँगा। कभी आज तक रखा नहीं। ऑफकोर्स वो जो हवन ववन होते हैं उनमें रखते थे, लेकिन ऐसे डेली यूज की पूजा में मैंने आज तक नहीं रखा है। बट आप लोग बोल रहे हो तो मैं जरूर रखूंगा, अगली बार से ध्यान रखूंगा। कपड़ा है नहीं ऐसे पूजा वाला, लेके आना पड़ेगा, ले आऊंगा फिर रख लूंगा। वैसे मैंने ऐसा अक्सर देखा मौली का धागा भी डाल देते हैं सर पे, तो मैं वो भी डाल करूंगा। सो इसी के साथ मेरा बनाना शेक रेडी हो गया है। टुडे इज फास्ट, नो ब्रेकफास्ट, ओनली बनाना शेक। चीयर्स गाइस, जय माता दी। जैसा कि मैंने बोला था कि लाइफ में परेशानियां तो बहुत आती रहती है। अब क्या हुआ, अब नई समस्या आ गई, जा रहा हूँ मेडिकल। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है मेरे बहुत। कुछ भी खा रहा हूँ तो दर्द हो रहा है, दूध पी रहा हूँ तो दर्द हो रहा है, बनाना शेक पिया तो दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है टॉन्सिल ना हो गए हों। वैसे मुझे एक बार हुए थे टॉन्सिल, जब मैं बहुत बच्चा था, छोटू बच्चा। लेकिन अब जाता हूँ बताता हूँ मेडिकल वाले भैया से ले लेता हूँ दवाई। डॉक्टर पे जाने का तो नहीं है भाई, बॉम्बे में डॉक्टर के यहाँ जाओ 500 रुपये तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। Few moments later. लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है ना। मतलब मैं अभी बैठे बैठे बनाना शेक पी के मैं सोच रहा था कि अभी कुछ दिन पहले नूतन इतनी खुश हो रही थी अपने व्लॉग्स में कि ये साड़ी सिलवा लेती हूँ और ये वाली साड़ी रेडी करा लेती हूँ, ऐसे कराती हूँ और फिर इनको नवरात्र में पहनूंगी। लेकिन बेचारी बीमार पड़ गई।
मतलब इतना बुरा लग रहा है ना मुझे अभी, आई एम फीलिंग सो बैड। जब मैंने उसको गिफ्ट करी थी ना, नूतन को जब मैंने साड़ी गिफ्ट करी थी, तो उन्होंने सबसे पहला वर्ड यही बोला था, ठीक है मैं इसको नवरात्र में पहनूंगी। इतनी खुश हो के, अब पता नहीं बेचारी, चलो कोई नहीं, आगे भी पहन लेगी। बट यही है कि जल्दी से ठीक हो जाए। वो वहाँ बीमार है, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ पे अब ऐसे लग रहा है अजीब सा, मतलब अच्छा नहीं लगता। मतलब बेचारे इतनी मेहनत करके सेविंग करते हैं, इतने बेचारी मेहनत करती है, सुबह उठती है, पूरे दिन व्लॉग बनाती है, जब जब टाइम मिलता है उसमें एडिटिंग करती है, फिर उनसे 4 पैसे वो सेविंग कर रहे हैं, और जो सेविंग करते हैं वो बेचारों की बीमारियों में लग जाते हैं। क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन ऑल ऑफ सडन इतनी सारी बीमारी होना, कुछ तो है, कुछ तो प्रॉब्लम है, पता नहीं अब जो भी होगा। मैं कंटिन्यूसली उन लोग से बात कर रहा हूँ फ़ोन पे। अगर मैं अपने घर पे होता, यूपी में होता, तो कितना सही रहता, फिर तो मैं चला ही जाता, अच्छे से प्रॉपर हेल्प ही कर लेता फिर तो। लेकिन अभी मैं मुंबई बैठा हूँ और वो लोग अलीगढ़ हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं दिवाली पे अपने घर जाऊँगा तो डेफिनेटली मैं उनसे मिल के आऊँगा। एक तो तबीयत ख़राब है इसलिए भी, और दूसरा फिर जाऊँगा। दूसरा किस लिए वो बता नहीं रहा हूँ, लेकिन जाऊँगा, कुछ तो कारण है। बस आप सब भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं कि नूतन जल्दी से ठीक हो जाए और वापस से व्लॉग बनाने लगे बेचारी, और आप सबको खूब सारा एंटरटेन करे। बस आप सब लोग से यही दुआ है कि यार, आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यार बेचारी को ना गाली मत दिया करो, उल्टा मत बोला करो, बिकॉज वो सच में बहुत प्यारी इंसान है। सौरभ और ज़्यादा प्यारा है, नूतन उससे भी ज़्यादा प्यारी है। लाइक दोनों बहुत ही सीधे साधे से इंसान है, ना किसी से फालतू बोलते हैं, ना कुछ करते। वो तो इवन आप लोग की कमेंट्स के लिए भी कुछ नहीं करती है। मैंने तो भी रिप्लाई दे दिया, तो वो तो बेचारी पढ़ के, मतलब उसको इतना बुरा लगता होगा। सोचो आप इतनी गंदी गंदी कमेंट्स करते हो, क्योंकि कोई इंटेंशनली किसी चीज़ को गलत नहीं करता है, कोई जानबूझ के गलतियाँ नहीं करता है, और वो जानबूझ के कोई ड्रामे नहीं कर रही है। तुम लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है कि वो ड्रामे कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बट नहीं भाई, उसकी लाइफ ही वैसी है, वो उसकी ज़िंदगी जो है वो वैसी ही है। बेचारी इतनी मेहनत करके कहाँ से कहाँ आई है, मतलब ऑल थ्रू ज़ीरो से हीरो बन गई है वो, एक तरीके से बोला जाए तो। और आप लोग भी मतलब उसको गालियाँ देते रहते हो और उल्टा सीधा बोलते रहते हो, जो शायद नहीं अच्छा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत गलत चीज़ है, जो नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। मतलब वो 2 लोग हैं, पूरा अपना दिन कैसे कैसे शुरुआत करते हैं और कैसे कैसे अंत तक पहुंचते हैं। बेचारे बारिश में इतनी तकलीफ़ झेल रहे थे, सारी चीज़ें थी, बट फिर भी वो किसी से कोई शिकायत नहीं करते, किसी से कुछ बोलते नहीं, अपनी लाइफ में वो खुश हैं। उनको खुश रहने दो ना। आप लोग व्लॉग देखो, प्यार दो। आप लोग इंसान ना यहाँ पे यूट्यूब पे प्यार लेने आता है, ना कि ये हेट और गालियाँ सुनने नहीं आते। ऑलरेडी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, तुम लोग भी उनको ऐसे सुना सुना के दिक्कतें दोगे तो क्या ही फ़ायदा है फिर। सो अभी के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग प्रे करो कि उनकी जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और नूतन जल्दी से ठीक हो जाए, दोबारा से व्लॉग आए और हम सब लोग एंजॉय करें, है ना। हैप्पी नवरात्रे। माता रानी से यही दुआ करो सब लोग कि जल्दी से नूतन का व्लॉग आ जाए, वो जल्दी से फिट हो जाए। वैसे तो मैं कुछ आने वाले 10-15 दिन के अंदर अंदर ही मैं जाने वाला हूँ। 10-15 दिन ही है, मुश्किल से, ज़्यादा नहीं है। 2 hours later. सो गाइस, इसी के साथ मैं आपको दिख रहा हूँ गाड़ी में। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं जा रहा हूँ अंकिता के घर। अंकिता बोले तो वो मैं किसी के प्यार वाली एक्ट्रेस, और जो स्टार प्लस पे आता था, उनके घर जा रहा हूँ। वो मेरे, वो जो पहले देखते हैं, पहले से देखते हुए आ रहे हैं मेरे ब्लॉग, उनको तो पता ही होगा। और जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि वो मेरे एकदम फैमिली फ्रेंड हैं, और अभी कुछ चीज़ें घर पे आई हुई थी जो मुझे उन लोग को देनी थी, वो इतने दिन से रखी थी, दे नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज दे ही आता हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ऑफ भी है, घर पे भी हूँ, और आज कोई मीटिंग नहीं थी, आज कोई शूट नहीं था। तो आई थॉट कि चलो इससे बेस्ट क्या होगा, आज उनको दे ही आता हूँ। सो अभी चलते हैं, लेट्स गो, और मिल के आते हैं, आपको भी मिलवाते हैं। चलिए।
तोड़ के ला दो मुझे तारे वो सारे और लाके उनको मेरी जेबों में भर दो ये सारे के सारे तारे। सो मैं फाइनली पहुंच चुका हूं और बारिश हो रही थी बाहर। जब मैं बाहर निकलता हूं तभी बारिश जरूर होती है, पता नहीं क्यों ऐसा, ये कुछ फिक्स है बारिश का। चलिए गाइस, आई हैव रीच्ड, लेट्स गो। हेलो अंकिता। तो ये बंदा जब भी मैं एकदम गरीब वैसे एकदम गंदे कपड़ों में वैसे ही क्यों मतलब और अभी मैं ब्लॉग में बोलते हुआ आ रहा था, मेरे नए नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं ना, तो मैं सबको बताता हुआ आ रहा था, क्योंकि पहले वालों को तो पता है, नए वालों को नहीं पता होगा, तो मैं बताता हुआ आ रहा था। नहीं पता होगा नए वालों, प्लीज फॉलो मी गाइस, अंकिता खरे व्लॉग्स। और ये मेरा सिल्वर बटन है इधर, ठीक है, नए वालों प्लीज फॉलो मी। और अभी गोल्ड आना चाहिए भाई, इसके 2 लाख हो गए, ये लड़की आगे बढ़ती जा रही है, इसको अब जल्दी से गोल्डन लेके आओ। जारी पर व्लॉग एक ही डाल रही हूं। हाँ भाई देखो, सिर्फ शॉर्ट्स डालती है। और यहाँ पे हमारी प्यारी आंटी ने हम लोग का फास्ट है इसलिए लेके आई अनार, पपाया और बनाना। थैंक यू। कहा है आंटी? मैं और सुंदर थैंक यू। आंटी खुद खाती है। तो बताना चाहती हूँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बस ये क्या है मेरे को सड़ी हुई हालत में हमेशा लेता है व्लॉग। यही तो दोस्ती है। गाइस इसको ऑफिस अंकिता खरे व्लॉग्स नहीं, इंस्टाग्राम अंकिता खरे 7, अंकिता खरे 7। हॉटनेस देखने के लिए फॉलो मी ऑन इंस्टा। यस, आप हॉटनेस देख सकते हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है आजकल। आजकल भाई इसने कुछ अलग ही जलवे करे हुए हैं, मतलब साड़ी वाड़ी पहन के ऐसे मस्त मस्त रील बनाती है ना ये। मैं ही खुद दो दिन पहले ऐसे हो गया था, ये अंकिता है ओके। मैंने खुद रीपोस्ट किया था ना, याद है? मैं बहुत सुंदर लग रही थी उसमें, मतलब नेक्स्ट लेवल, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर भी अंधे हो गए डायरेक्टर प्रोड्यूसर। उनको नहीं दिखते हम, उनको नहीं दिख रहे। ये हमको ही हम दिखते। मुझे खुद लगता है मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ यार। मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी मराठी हीरोइन से कम नहीं लग रही, एकदम लीड तो छोड़ो, फिल्मों वाली लग रही। डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतने अंधे कैसे हो सकते हैं भाई? किसी को दिखता ही नहीं है कुछ भी। मेरी खूबसूरती सिर्फ मैं ही देख पा रही हूँ। कोई और नहीं देख पा रहा है। कोई नहीं देख पा रहा यार। नहीं मैं भी देख पा रहा हूँ। आंटी आपको भी लगती है ना खूबसूरत? आंटी देख पा रही, घर वाले सारे लोग देख पा रहे हैं। बाहर क्या करे, घर वाले देखे, पैसा थोड़ी दे रहे मुझे। वो मेरी खूबसूरती उन लोग देखे जो मुझे पैसा दे, जो मुझे स्टार बनाए। यस देखो, देख लो भाई, देख लो, अब तो कोई देख लो, अच्छे से देखो, एकदम लीड के लिए देखो। इसी के साथ हम लोगों की वार्तालाप बहुत लंबी चौड़ी चली, और अब कब मिलेंगे? जब तुम लहंगा देने आओगे। 4 दिन से मुझे बोल रहे हैं मैं लहंगा है मेरे पास, अब तुम लो शूट करो। देता ही नहीं है। बात करता बड़ी बातों का वो है, बड़बोल ऐसा नहीं है। और निकल रहा था मुझे तो पता चला फैमिली व्लॉग है, फैमिली व्लॉग है ब्रो। चलो बाय। तो यार इसीलिए नहीं लेके आया था मैं, इस बहाने कम से कम मिल लूंगा ना दोबारा। अच्छा। बहाना था वो ब्रो, समझा करो। 20 minutes later. सो गाइस इसी के साथ मैं घर पे आ चुका हूँ, और घर पे आने के बाद मैंने पूजा कर ली। पूजा करने के बाद अभी मैं बनाने चला हूँ अपने लिए क्या, साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी बना रहा हूँ। अभी मैंने इधर छौंका लगा दिया है, उसमें क्या है, जीरा, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता बस। और अब हम डालेंगे इसमें क्या, यानी गैसेस, अब हम डालेंगे इसमें आलू ले लो। अब हम इनको अच्छे से पकने देंगे। बहुत डिफिकल्ट है यार कुकिंग करना और साथ में ब्लॉग बनाना, बट ठीक है, चलता है, मैनेज करना आना चाहिए। अब मैं इसके लिए कवर ढूंढता हूँ, कहाँ रख के गई है मेरी दीदी। अब हम डालेंगे इसमें नमक गाइस। अब मैं एक हाथ से ढक्कन कैसे खोलूँ, इट्स अ टास्क। खुल जा, खुल गया। अब मैं नमक डाल लूँ पहले, फिर उसके बाद मिलता हूँ। मेरा सारा काम ना अंदाजे से चलता है, मतलब मैं कभी ऐसे नाप तोल के नहीं डाल सकता। मुझे ऐसा लगता है नाप तोल के डालूंगा तो
ये प्लेट व्लेट गाइस ये सब हमारे घर में अभी बचने हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं नाप तोल के डालूंगा तो शायद ज़्यादा हो जाता है। चलो ये हो गया कोई काम। अब हम इसको ढक देते हैं। सो गाइस इस इधर मैंने टमाटर भी डाल दिए, मैं दिखाने भूल गया था, और ऑलमोस्ट ये पक चुके हैं। मैं बड़ी सिंपल सी बनाता हूँ, देसी घी डाल के, जीरा डाल के, हरी मिर्च डाल के, आलू डाल के, टमाटर डाल के, फिर उसमें अभी थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगा बहुत मुन्नी सी, और फिर डाल दूंगा मैं साबूदाना। बस बन गई। इधर साबूदाना डाल दिया है और अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे। बस बन गई हमारी साबूदाने की खिचड़ी। वेरी सिंपल, बस 2 मिनट में बन जाती है। इधर माता रानी का भोग लग गया है और अभी हम डिनर करते हैं। मतलब अपना व्रत खोलता हूँ मैं, और भूख लग रही है बहुत तेज। अभी बनाते बनाते लगने शुरू हो जाती है ना भूख। सो गाइस इसी के साथ मैंने डिनर विनर कर लिया, अपना मस्त व्रत खोल लिया है, और आज का ब्लॉग यही था। कुछ नाम थे जो लेने थे वो आज के ब्लॉग में नहीं ले रहा हूँ, मैं लूँगा वो कल के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में नो नेम्स। आओ मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए बाय टाटा, सी यू, गुड नाइट, लव यू। प्लीज़ मेरे ब्लॉगिंग चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए, खूब सारी कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए बाय टाटा, सी यू। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।